दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित यूपी टीजीटी पीजीटी और पीजीटी का प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट कौन सा है? सेकंड। कल हमने 25 क्वेश्चन किए थे, तो आज करेंगे 26। वैसे स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की अष्टम सूची के सम्मिलित नहीं किया गया? तो कौन सी ऐसी भाषा थी जिसे संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 छत्तीसगढ़ी को। 27 क्वेश्चन नंबर है। पुष्पदंत की प्रबंध रचना है रिटनेमी चरव, ने कुमार चरिव, पौमचर्य या भविष्यत कहा। 27 का सही राइट आंसर होगा ने कुमार चरिव, सेकंड ऑप्शन सही है। पुष्पदंत जो है 10वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। इनका समय काल, पुष्पदंत का समय काल है 10वीं शताब्दी। और इनकी 3 रचनाएं हैं। नंबर 1 महापुराण, नंबर 2 ने कुमार चरिव और नंबर 3 जसर चरिव। ये तीनों रचनाएं क्या हैं? इनकी रचना जो है धार्मिक उद्देश्य से हुई, फलस्वरूप साहित्यिक, शिल्प तथा तात्विक दृष्टि से इन पर जिन भक्ति का प्रभाव सर्वत्र मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमान अनुयायी कबीर दास को किनका शिष्य मानते थे? शेख तकी का, रजब का, मोइनुद्दीन चिश्ती या कबीर दास? तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए फर्स्ट। मुसलमान अनुयायी कबीर दास को शेख तकी का शिष्य मानते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम कॉलेज के किसी शिक्षक के माध्यम से हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ? लॉर्ड मैकाले, जॉर्ज ग्रियर्सन, फादर कामिल बुल्के या गिल क्राइस्ट? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 गिल क्राइस्ट। नेक्स्ट है, इनमें से कौन अनुभाव का भेद है? ऑप्शन 1 निर्वेद, बीड़ा, उन्माद या आहार्य? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ आहार्य। अनुभाव के 4 भेद बताए जाते हैं, 4 भेद होते हैं, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 आर्य। अनुभव के कितने भेद हैं? अनुभव 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? नंबर 1 कायिक अनुभव, नंबर 2 है आहार्य, ये नंबर 2 पे आएगा। तीसरा है मानसिक, और फोर्थ है सात्विक। तो अनुभव के कितने भेद माने जाते हैं? 4। नंबर 1 कायिक अनुभव, नंबर 2 आहार्य, नंबर 3 मानसिक और नंबर 4 सात्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द में जहां मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेरित होता है, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होगी? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या उपयुक्त सभी? 31 क्वेश्चन नंबर का आंसर होगा ऑप्शन सी व्यंजना। व्यंजना शक्ति, जिस शक्ति से शब्द का न तो वाच्यार्थ ग्रहण किया जाता है अर्थात साधारण अर्थ ग्रहण किया जाता है और न ही लाक्षार्थ, अपितु इसमें से
भिन्न कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, उस वहाँ पर क्या होती है, व्यंजना शक्ति कहा जाता है। उदाहरण के लिए है जैसे सूर्य अस्त हो रहा है, इस शब्दावली के साधारण अर्थ में अभिधार्थ से शाम होने पर सूर्य के डूबने की सूचना मिल रही है, किंतु व्यंजना से भिन्न भिन्न प्रसंगों के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ व्यंजित हो रहे हैं। यानी कि भिन्न भिन्न प्रसंग, अलग अलग प्रसंग और अलग अलग अर्थ क्या हो रहे हैं, अलग अलग अर्थ व्यंजित हो रहे हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, व्यंजना। क्वेश्चन नंबर 32, जयशंकर प्रसाद जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उर्वशी किद विद्या की रचना है? गीत काव्य, प्रगीत, नाटक या चंपू काव्य? तो जो उर्वशी है, जो ये किस प्रकार की है, तो ये एक चंपू काव्य है। आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी? दंडी ने, भामा ने, वामन ने या आनंद वर्धन ने? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, वामन ने। पाए महावर दिन को नायन बैठी आए, फिर जानी मावारी एड़ी मिटती जाए, ये काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार, भ्रांतिमान, विशेषोक्ति अलंकार या समासोक्ति? तो राइट आंसर है ऑप्शन टू, भ्रांतिमान अलंकार है। यथार्थ और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, शांति प्रिया द्विवेदी, नंदू दुलारे वाजपेयी, मुकुटधर पांडे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जयशंकर प्रसाद की ये रचना है। मिला तेज से तेज किस विद्या की रचना है? कौन सी विद्या की रचना? जीवनी है, आत्मकथा है, निबंध है या संस्मरण है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जीवनी है। छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक हैं शांति प्रिया द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नंदू दुलारे वाजपेयी या देवराज? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, देवराज। एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? ममता कालिया, चित्रा मदगल, मेहरुनिसा परवेश या मंजुल भगत? तो राइट आंसर है ऑप्शन वन, ममता कालिया। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह है जलती झाड़ी, बीच बहस में, परिंदे, काव्य और काला पानी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, परिंदे। परिंदे का प्रकाशन वर्ष है 1960। रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद के आचार्य का मत है? अभिनव गुप्त, शंकु, भट्टनायक या भट्ट लोलट? तो इसमें राइट आंसर होगा भट्टनायक, ऑप्शन थर्ड। गणेशाय नमः में प्रयुक्त विभक्ति है, यानी कि कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है? प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ या छठी? छठी को षष्ठी भी, संस्कृत में षष्ठी बोला जाता है, इनमें छठी या षष्ठी विभक्ति। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका गणेशाय नमः में चतुर्थी विभक्ति लगती है। 42, सर्वेश्य, सर्वस्य, सर्वयो, सर्वेषाम किस विभक्ति के एक वचन और द्विवचन तथा बहुवचन के रूप में होती है? पंचमी, षष्ठी, सप्तमी या चतुर्थी? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फोर्थ, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। सेकंड,
41 में थर्ड आंसर है और 42 का है 2। षष्ठी विभक्ति सर्वस्य, सर्वयो, सर्वेशम। विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप कौन से में होगा? या तो बी में होगा। पंचमी विभक्ति के तीनों वचनों का रूप कर्मस्य जो पंचमी विभक्ति में होंगे तो वे होंगे सर्व, स्मार्ट, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्याम और सर्वेभ्य, सर्वेभ्य। चतुर्थी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप होंगे। चतुर्थी में के हैं सर्वेश में, एक वचन में होगा सर्वेश में, बहुवचन में होगा सर्वाभ्याम और सर्वेभ्य। नेक्स्ट है राइट आंसर होगा आपका इसमें छठी विभक्ति। जगती, जगत शब्द में किस विभक्ति का रूप है? ऑप्शन ए पंचमी विभक्ति, जगती जगत शब्द की किस विभक्ति का रूप है? चतुर्थी, पंचमी, छठी या सप्तमी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सप्तमी। नेक्स्ट है कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी, प्रथमा, तृतीया या सप्तमी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 षष्ठी विभक्ति होगी। 47 क्वेश्चन नंबर है कृति शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से बना है? कितिन प्रत्यय? पहला ऑप्शन है कत प्रत्यय, दूसरा है कितिन, और तीसरा है तव्य, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा इसमें कितिन प्रत्यय, ऑप्शन 2 सही है। नानु शब्दार्थों काव्यम की आचार्य का काव्य लक्षण है भामा का, दंडी का, जयदेव का या रुद्रट का? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 रुद्रट का। महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि या वृद्धि संधि? तो राइट आंसर है ऑप्शन 2 गुण संधि। संधि हमारी कितने प्रकार की होती है? मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। संधि के 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं, 5 प्रकार की होती है। संधि की ट्रिक है, जो दीर्घ संधि है उसमें हम क्या ध्यान रखेंगे? बड़ी मात्रा का। जैसे जाति है, जाति में क्या? बड़ी मात्रा। जैसे गीता, विद्यालय, बड़ी ई की मात्रा और बड़ी आ की मात्रा से क्या होगा? दीर्घ संधि। गुण संधि में एक ही मात्रा होती है, एक, ओ। यन संधि में चयन, नयन, और वृद्धि संधि में 2 मात्राओं का प्रयोग होता है। जैसे महाओषधीय, महोदय, कृष्णकेतु, कृष्ण कत, यानी कि एक एक
इन पे क्या होगी, वृद्धि संधि पे दो मात्राओं का प्रयोग किया होता है, तो हम इनसे पहचान लेंगे कि कौन सी संधि है। लेकिन महोत्सव शब्द में क्या है, गुण संधि है, तो एक मात्रा है, तो इससे हम अपनी संधि पहचान लेंगे, यहाँ पे होगी गुण संधि। तो जो राइट आंसर है ऑप्शन 2। अलंकार संप्रदाय के संप्रवर्तक है भामा, मम्मट, दंडी या भरत मुनि। तो राइट आंसर होगा भामा। भामा 6वीं शताब्दी के माने जाते हैं, मम्मट 11वीं के हैं, दंडी 8वीं के हैं, भरत मुनि 2री शताब्दी के कवि हैं। हिंदी ग्रामर से संबंधित प्रश्न उत्तर है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसमें राइट आंसर होगा ऊष्म व्यंजन है से है। त दंत्य से आएंगे, च तालव्य से, ठ मूर्धन्य शब्द। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को कहते हैं अघोष, सघोष, अल्पप्राण या महाप्राण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अघोष। यह रह ल व व्यंजनों को कहते हैं अतंस्त व्यंजन। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ओष्ठ्य ध्वनि है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो राइट आंसर होगा फै। फै जब शब्द बोलते हैं तो हमारे दोनों होठ क्या होते हैं, आपस में टच होते हैं। वोवल को हिंदी में क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 5, वोवल को हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षर, व्यंजन, स्वर या समृद्ध। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वर कहा जाता है। स्वर व्यंजन इन्हें कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहा जाता है? अनुस्वार, आयोगवाह, अतंत या अकारांत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अकारांत। कौन स्वर नहीं है? ए, छोटा ऊ, ए या बै। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बै स्वर नहीं बल्कि क्या है, व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? पे, टे, दे या फे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दे वर्ण जो है घोष शब्द है। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। तो राइट आंसर होगा वर्ण या अक्षर। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्ण समूह को, शब्द गणना को या व्यवस्थित वर्ण समूह को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यवस्थित वर्ण समूह को। निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनियां कौन सी है? जो कंठ से बोली जाने वाली ध्वनियां हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क और ख। च और ज तालव्य से, य और र अतंस्त है और ट और न मूर्धन्य। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्पप्राण की अंतर्गत कौन से श्रेणी में आते हैं? 1, 3 और 5, ये हमारे अल्पप्राण में आते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क और ग। क पहला वर्ण है और ग तीसरा, पहला और तीसरा, और पांचवा सारे मूर्धन्य वर्ण आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी है? ख, ग, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, औ, से और श। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ख और ग। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? ख, च, मैं या छ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैं। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है?
पे, बे, में या ते। तो राइट आंसर होगा ते। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 50, 51, 52 या 53। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 52। निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? श, इ, ग और ज। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इ। ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य या कंठ तालव। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कंठ तालव। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया? री, क्रे, श्री या अड़। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी को हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं? पुणे, इलाहाबाद, दिल्ली या उत्साह। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली। जहाँ पे एक ही व्यंजन आधा और पूरा आए तो वहां पर क्या होगा? द्वित्व व्यंजन होते हैं। श है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रक्रमी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऊष्म संघर्षी व्यंजन। 6 ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? मूल स्वर के, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या तालव्य। तो राइट आंसर होगा संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क, छ, त्र या ज्ञ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क के अंतर्गत आता है। आज के लिए इतना, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती